राधे राधे। बाल भगवान शिक्षा पुस्तक जो आप सबको पता है, भगवान के बाल स्वरूप को पढ़ाने के लिए उनकी कृपा से ही तैयार हुई। तो इस पुस्तक को इसलिए उपलब्ध कराया गया है कि जिनको वात्सल्य भाव है ठाकुर जी के प्रति, वे अपने जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को गोद में बैठा करके या सामने बैठा कर, ऐसे ही ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से पढ़ाने के लिए पुस्तक है बाल भगवान शिक्षा। इसमें 1 वर्ष की पढ़ाई है, छुट्टियां रहेंगी रविवार की और एकादशी की। 259 पाठ हैं, तो पूरा साल भर की पढ़ाई है। तो कई लोग ये जानना चाहते हैं कि पढ़ाने का तरीका क्या होगा, वो मैं बतलाने जा रहा हूँ। तरीका ये है कि पहले आप अपने बाल भगवान को एक मेज पर बैठाइए, जो यहाँ आपके सम्मुख दिखाई जा रही है। यहाँ मेज पर ठाकुर जी की कुर्सी रख दी गई। कुर्सी में बैठे हैं, लेकिन कुर्सी को मेज पर रखा गया। और ये पुस्तक का जो पाठ आ रहा होगा क्रम से, उसी क्रम से उस पाठ को खोल करके इनके सम्मुख ऐसे रखना है जैसे यही पढ़ने जा रहे हैं। हम अपने पढ़ने की पोजीशन में नहीं रखेंगे इसको, इनको पढ़ना ऐसी पोजीशन में रखा जाएगा। जैसे ये पुस्तक है, अब ये पाठ 5 खुला है, निश्चय की दृढ़ता। इसका शीर्षक है निश्चय की दृढ़ता। तो ये शिक्षा बाल भगवान को दी जा रही कि निश्चय दृढ़ होना चाहिए। तो इसको इन्हीं की ओर करके रखना, ये रख दिया हमने इनके सामने। अब हमको इस तरह इनके बगल में खड़ा हो। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि मेज को और आगे कर दें, तो आपको खड़े होने में और सुविधा होगी। मेज थोड़ा सा और आगे करेंगे तो खड़े होने में और सुविधा हो जाएगी। अभी कर सकते हैं बस। अब ये पुस्तक हो गई बाल भगवान के सम्मुख, और हम हो गए थोड़ा बगल में पीछे खड़े। तो पुस्तक इनकी ओर है, और हमने इनसे अपने वात्सल्य भाव से कह दिया, जो भी आप नाम रखे हो अपने ठाकुर जी का, वो नाम बोल करके कहिए कि देखो रसीली, रंगीली, चपल, बेकू, 2 नाम है। अब इस पुस्तक को ध्यान से देखो, और तुम्हें ये पढ़ना है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ तुमको सुनाने के लिए। तो खुद भी देखते चलो और सुनते चलो। अभी कोई भी चैप्टर आप सुना सकते हैं, लेकिन आप क्रम से चलेंगे तो पूरी पुस्तक आप खुद भी पढ़ लेंगे और अपने ठाकुर जी को सुना। निश्चय की दृढ़ता खुल गया, इसलिए वही अब पढ़ रहे हैं। इनको सुनाने का प्रयोजन है मेरा, और साथ साथ हमको भी लर्न करना। निश्चय की दृढ़ता, ये 5म पाठ है। तो हम ठाकुर जी को इस प्रकार से सुनाएंगे। श्री राधे राधे। समुद्र के किनारे जब एक लहर आई, तो एक बच्चे का चप्पल अपने साथ वो बहा ले गई। तो बच्चा रेत पर उंगली से लिखता है, समुद्र चोर है। और उसी समुद्र के एक दूसरे किनारे पर कुछ मछुआरों का समुदाय था, वो सब मछली पकड़ लेते थे। और फिर वो उसी समुद्र के किनारे पर रेत पर लिखते हैं, वो मछुए लोग, कि समुद्र मेरा पालनहार है। जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सम्मुख खड़े हैं। आपको क्या करना है, आपको इधर तो देखना नहीं होगा, आपको इनकी ओर देखना है। सुन रहा है कि नहीं? ठीक है, उनकी ओर संबोधन करना। अच्छा,
और एक युवक समुद्र में डूबकर मर जाता है तो उसकी माँ रेत पर लिखती है समुद्र हत्यारा है। और एक दूसरे किनारे पर एक गरीब बूढ़ा अपनी झुकी हुई कमर से धीरे धीरे चल रहा था रेत पर, तो उसे एक बड़े सीप में एक अनमोल मोती मिल गया और वह रेत पर लिखता है समुद्र दानी है, क्योंकि अनमोल मोती उसने दिया है। थोड़ी देर के बाद अचानक एक बड़ी लहर आती और जिन लोगों ने जो जो लिखा था वो सबको मिटा करके वो लहर चली जाती, सारे लेख मिटाते। तो लोग जो भी कहे समुद्र के बारे में, लेकिन विशाल समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है। वह न अपनी स्तुति को संजो करके रखता है, न अपनी निंदा से वो घबराता है। निंदा से घबराता नहीं और स्तुति से प्रसन्न नहीं होता है। कई लोगों ने उसको चोर बताया, कई ने दानी बताया, कई ने हत्यारा बताया, कई ने पालनहार बताया, लेकिन उनसे वो प्रभावित नहीं हुआ, समुद्र प्रभावित नहीं हुआ। तो जो लोग समुद्र के बारे में कह रहे थे उन सब की न सुन करके समुद्र अपनी लहरों में मस्त है। अपने उफान और शांति वो अपने हिसाब से तय करता है। अगर समुद्र की तरह से महान और विशाल बनना है तो किसी के निर्णय पर ध्यान न दें, जो करना है अपने विवेक से करें। केवल अपने गुरु की और अपने माँ की बात माने। माँ की बात इसलिए बताई गई है कि वात्सल्य भाव की पढ़ाई है। तो छोटा बच्चा तो माँ की गोद में रहता है, तो गुरु को पढ़ा रहे हैं और छोटा बच्चा माँ की गोद में, इसलिए माँ की बात मानो, गुरु की बात मानो। ये बचपन की बात है। बड़े होने पर ऐसा भी अब मौका आएगा कि माँ नहीं होगी, तो फिर माँ की बात कहाँ मानोगे, फिर गुरु की बात, और गुरुदेव भी सहज उपलब्ध नहीं होंगे। तब आत्म विवेक ही निर्णयदाता होगा। ये बचपन की बातें जो सुनाई जाएगी। केवल अपने गुरु की और अपनी माँ की बात माने और अपना निश्चय अडिग रखें। अपने हिसाब से अपने विवेक से कार्य करते जाएं। जो गुजर गया उसकी चिंता न करें। हार जीत, खोना पाना, सुख दुख, इन सब के चलते मन विचलित न करें। यदि जिंदगी सुख शांति से भरी होती है तो ही जीवन का आनंद है, किंतु ऐसा बहुधा देखने को नहीं मिलता। आदमी जन्म लेते समय रोता है और मरने के बाद सबको रुलाता है। जन्म लेते समय रोना और मरने के बाद सबको रुलाना, बस इसी के बीच जीवन का संघर्ष चलता है। इसी को जिंदगी संसार में लोग कहते हैं, किंतु ये संघर्ष वाली जिंदगी है। जो अपने विवेक के साथ प्रेम को बांटता है, भक्तिमय जीवन बनाकर रखता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद आता है और कभी भी उसको दुख के समुद्र में नहीं डूबना पड़ता। वह आनंद से विहार करता हुआ सबको सुख देता रहता है। इसलिए हमको कोई क्या कह रहा है इसकी चिंता हमको नहीं करनी, और समुद्र की तरह से हृदय को विशाल रख करके अपने जीवन की पवित्रता के द्वारा, अपनी शांति के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा खुद को भी अपने को संभाल कर रखना है और सबको शांति बांटना है, सबको प्रेम बांटना है। वृंदावन बिहारी लाल राधे राधे। ये एक दिन का पाठ है। ये बाल भगवान को हमने एक दिन का पाठ सुनाया। किताब उनके सम्मुख रखी है, हम पढ़ के उनको सुनाते जा रहे हैं और बीच बीच में उनको सब उनका नाम संबोधन करना है, जो नाम आपने रखा। ये तरीका है। मैंने इसलिए बताया कि कई लोग सोचते हैं कि भगवान को किताब दिखा करके कहीं जाके पढ़ लेंगे। दिखा कर कहीं जाके पढ़ लोगे वो सही नहीं। उनके सामने ही रखकर उनको सुनाओ, दिखाओ। इसलिए वीडियो तैयार किया गया जिससे सबके समझ में आ जाए। श्री राधे राधे।